हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 13 पर विविध प्रश्नावली का जो है वो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ ये कहता है यदि n प्रेक्षण जो है वो ये दिया हुआ x1 x2 x3 डॉट डॉट ये xn है का माध्य ये जो है वो हमारा जो है वह x बार तथा प्रसरण जो है वह रो स्क्वायर है। तो सिद्ध कीजिए कि जो है वह अगर हम जो है वह ax1 ये जो है वो इसमें सब में जो है वो अगर हम सभी प्रेक्षण में जो है वो a से गुना कर देते हैं तब उनका जो है वो हमारा जो माध्य होगा इसमें भी जो है a से गुना हो जाएगा और प्रसरण में भी जो है वो a स्क्वायर जो है वो गुना हो जाएगा। ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इससे पिछला जैसे हम 3 नंबर बनाए थे उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। एकदम वेरी सिंपल है। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख देना है? दिया है। हमारा क्या दिया हुआ है सर? हमारा जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे प्रेक्षण। हमारा जो है वो ये प्रेक्षण जो है वो दिया हुआ है x1 कॉमा ये x2 कॉमा ये डॉट डॉट ये xn, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा कितना है? कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा जो है वो कितना है? चूंकि कुल प्रेक्षण कितना है? तो यहाँ पे जो है वो चूंकि n प्रेक्षण है ना, तो ये जो है वो n प्रेक्षण है, समझे। और ये जो है वो हमारा माध्य माध्य जो है वो हमारा क्या है? तो x बार है। माध्य जो है वो क्या है? तो x बार है। ठीक है, तथा ये जो है वो प्रसरण प्रसरण जो है वो कितना है? तो हमारा रो स्क्वायर है। प्रसरण जो है वो कितना है? तो रो स्क्वायर है। अब देखिए बुआ, चूंकि जो है वो माध्य बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है? इनके अनुसार जो है वो माध्य अगर जो है वो एक्स डैश है, चूंकि ये जो है वो एक्स डैश इज इक्वल टू ये सिग्मा ये जो है वो हमारा एक्स आई अपॉन में ये जो है वो एन होता है। इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, तथा ये जो है वो प्रसरण इज इक्वल टू अर्थात ये रो स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा ये जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो एक्स बार इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये एन होता है। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए? तो 2 रख दीजिए। ठीक है, अब जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जो है वो हम चलेंगे। प्रश्नानुसार यानी कि अब जो है वो हम प्रश्न जो है वो कहेगा उनके अनुसार जो है वो हम चलेंगे। देखिए वो नए प्रेक्षण जो है वो हमारा क्या होगा? पहले नए प्रेक्षण। तो नया प्रेक्षण जो है वो हमारा यहाँ से क्या बनेगा? इसमें जो है वो ए सम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं अर्थात ये ए x1 कॉमा ये जो है वो ए x2 और ये डॉट डॉट ये जो है वो ए xn हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे भी जो है वो कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा? प्रेक्षण कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा यहाँ पे भी जो है वो हमारा n हो जाएगा। कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा? तो n हो जाएगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो माध्य जो है वो निकालते हैं। यहाँ पे जो है वो हम माध्य निकालते हैं अर्थात ये जो है वो हमारा x बार डैश जो है वो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सभी का योग हो जाएगा, है कि नहीं? यही जो है वो यानी कि फॉर्मूला होता है। ये सभी का योग बटा इन समझा वो डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा a x1 जोड़िए a x2 जोड़िए डॉट डॉट ये जो है वो जोड़िए a xn और ये जो है वो हमारा टोटल n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें भी a है इसमें भी a है और n पद में भी जो है वो a है। ये जो है वो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये x1 जोड़िए x2 जोड़िए डॉट डॉट ये xn हो जाएगा अपॉन में ये जो है वो हमारा n हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो हम इनको क्या लिख सकते हैं? ये जो है वो n ये जो है वो x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट ये जो है वो xn तक है। इनको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू इनको जो है वो हम ये लिख सकते हैं ना एक्स आई अपॉन में ये जो है वो हमारा n हो जाएगा। एक्स आई अपॉन में जो है वो n हो जाएगा। इनका कॉनिक सेंस क्या हो गया हमारा? देयरफॉर ये जो है वो हम एक्स बार डैश ये जो है वो हम निकाले थे a और ये जो है वो हमारा इनका जो है वो मान हमारा कितना है? तो एक्स बार है। ये जो है वो एक्स बार हो जाएगा। देखिए यही हमें जो है वो क्या कहता था प्रूव करने के लिए नया माध्य जो है वो हमारा ये जो है वो देयरफॉर ये जो है वो लिख दीजिए ना नया माध्य जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? तो a इंटू एक्स बार होना चाहिए। यही तो जो है वो हम प्रूव कर दिए ना। ये जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ये जो है वो नया माध्य a इंटू एक्स बार होना चाहिए तो a इंटू एक्स बार हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ इनका अब जो है वो हम नया प्रसरण में जो है वो चलते हैं। ठीक है, नया प्रसरण की दुनिया में जो है वो चलते हैं। ठीक है, नया प्रसरण
नया प्रसरण, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है रो स्क्वायर डैश होता है, ये जो है वो सिग्मा, ये जो है वो एक्स आई डैश माइनस ये जो है वो एक्स बार डैश, इनका होल स्क्वायर बट्टा ये जो है वो हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ यहाँ पे हम जो है वो एस जो है वो हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा रो स्क्वायर डैश इज इक्वल टू ये हम जो है एस गुना कर रहे हैं, तो ए एक्स डैश आई माइनस ये ए एक्स डैश ये जो है वो हमारा एक्स डैश, इनका जो है वो होल स्क्वायर अपॉन में ये एन हो जाएगा। दोनों से जो है वो ए कॉमन मिलता है, तो अगर हम जो है वो यहाँ से ए जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो एक्स बार और इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए अब बट्टा में ये एन है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ए स्क्वायर जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, हमारा जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो के इक्वल नहीं है तो इनको हम बाहर निकाल सकते हैं, और समेसन ये जो है वो एक्स आई माइनस ये जो है वो एक्स बार अपॉन ये एन है। तो देखिए ये जो है वो और इनका जो है वो होल स्क्वायर भी है ना, इनका मान जो है वो किनके बराबर है, तो ये जो है वो रो स्क्वायर के बराबर है। हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये रो स्क्वायर और ये डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ये रो स्क्वायर, ये जो है वो इनके बराबर है। अर्थात हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं अतः ये जो है वो नया माध्य जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ए एक्स बार और तथा ये जो है वो नया हमारा जो है वो प्रसरण, नया प्रसरण जो है वो हमारा ए स्क्वायर रो स्क्वायर है। क्लियर, ये जो है वो इनका प्रूव हो जाएगा, यही जो है वो प्रूव करने के लिए कहता था और यही जो है वो प्रूव हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन 4 नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।